प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देते हैं। थोड़ी देर के मनन के लिए हम एक भाग वचन से पढ़ेंगे। गणना उसकी 24 अध्याय 5 और 6 वचन। हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी की तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदार हो। आमीन। ये संभव जो बिलाम पहाड़ को ऊपर खड़े होकर के जब इस्राएल फैला हुआ तंबू में वास करने वाला अवस्था जब देखा, परमेश्वर की आत्मा उस पर आ गया और वो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से इस्राएल के संबंध में ये बात वहाँ पर कहता है, हे याकूब तेरा डेरा और इस्राएल तेरा निवास स्थान क्या ही मन भावना है। वो वाटियों की समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसा फैले हुए हैं जैसा कि यहोवा की लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदार। प्रेज़ द लॉर्ड। तंबू ये शब्द बाइबल में अनेक अर्थ से व्याख्या किया हुआ बाइबल के अंदर। तंबू पहला हम देखता है पवित्र लोग जो घर में रहते हैं उनको तंबू ऐसा वचन में कहता है। इब्री की पुस्तक 11 अध्याय 9-10 वचन, वहां पर आप देखते समय पर अब्राहम परदेशियों के तंबुओं में रहा करते थे, ऐसा लिखा है। उत्पत्ति 13 अध्याय 18 वचन में भी आप ये बात को देख सकता है। जो हम उसका आत्मिक अर्थ उन समझना चाहिए। अब्राहम बहुत धनी था, लेकिन वो कभी खुद के लिए एक चिरस्थायी का ठिकाना या घर बनाया नहीं। उसका कारण क्या था? उसने परमेश्वर स्वयं शिल्पियों के नींव डाल करके बनाने वाला उस नगरी का दर्शन उसको मिल गया था। वो दर्शन वो अपने बच्चों को भी दे दिया। इसलिए इसहाक की चरित्र जब इसहाक आ गया, राम की बेटा इसहाक, उत्पत्ति 26 अध्याय 17 वचन, वहां इसहाक की तंबू में रहा करता था। और जब हम याकूब के चरित्र देखते समय पर उसका 31 अध्याय उसका 25 वचन में याकूब भी तंबुओं में रहा करते थे। तो आप इसके बारे में आत्मा में समझना बहुत जरूरी है। योशुआ उसकी 7 अध्याय उसकी 25 वचन ना, इस्राएल भी तंबुओं में रह करके आगे बढ़ते थे उन लोग ना। आप दूसरा राजा उसकी 13 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। तो हम बाइबल में देखते समय पर पवित्र लोग रहने के लिए जो घर बना देते थे उसको तंबू बोल करके वर्णन किया हुआ है। भजन संहिता उसका 91 उसका 10 वचन में जब हम देखता उसके दूसरी भाग में, कोई भी बाधा तेरा तंबू का निकट नहीं आएंगे, ऐसा बोलता है। तो ये तंबू जो मनुष्य बनाया ये रहने के लिए, ये कितना भी सुंदर बनाने दो वो सब नाश हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी ही नाश होने वाला है। तो जो तंबू मनुष्य बनाता है अपने लिए वो कभी बना नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानता है मत्ती उसकी 24 अध्याय 35 वचन में आकाश और पृथ्वी टल जाएगा
आकाश और पृथ्वी नाश हो जाएगा ऐसा लिखा है। वही बात आप इब्री उसके पहला अध्याय 10 से 12 और याकूब पहला पत्रोस पहला अध्याय 24-25 वचन, ये सब वचनों में देखते समय पर ये जो हम सब अभी फिलहाल जो रहते हैं, ये पृथ्वी नाश होने वाला है। ये दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय 7 वचन में कहता है ये पृथ्वी जल के राख हो जाने वाला है। बात उसका दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय 10 वचन में भी बोलता है कि कैसे वो नाश होने वाला है। तो पवित्र लोग जो तंबू में रहा करते थे, तो आज हम रहते हैं, वो कितना भी सुशक्त हम बनाया तो भी ये बना नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएंगे। आपको मालूम है बड़े बड़े नींव डाला हुआ बड़े बड़े बिल्डिंग जब तूफान में सुनामी हुआ, ऐसे समय पर जब भूकंप आया अर्थक्वेक, उस समय पर बड़े बड़े बिल्डिंग गिर गया, तो एक छोटा सा भूकंप को सामना नहीं कर सकता ऐसा, या एक सुनामी इसको सामना नहीं कर सकता ऐसा बिल्डिंग, ऐसा घर, जब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर बरसेंगे तो कैसे बना रहेगा। तो पर हमने देखा पवित्र लोग रहने के लिए बनाया गया घरों को तंबू नाम देते थे, क्योंकि तंबू एक तात्कालिक स्थान है। इसलिए पहला पत्रोस 2:11 में लिखा है तुम परदेशी और यात्री बोलता है। तो हमारा स्वदेश यहाँ पर नहीं। दूसरा हम देखते हैं पवित्र लोगों के शरीर को तंबू बोल के पुकारते रहे। आप दूसरा पत्रोस उसकी पहला अध्याय 13-14 वचन में पत्रोस खुद बोलता है मेरा ये शरीर रूबी तंबू गिर जाएंगे, ऐसा बोलता है। और दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय उसकी पहला वचन, वहां पर भी पौल अपना शरीर को तंबू के रीति में वर्णन करता और कहता है ये तंबू भी नाश हो जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था है तुम मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी में जाके मिलेंगे तुम्हारा शरीर। उत्पत्ति उसकी 3 अध्याय उसका 19 वचन और उपदेशक एक्लीसियस उसका 12:7 और पहला पत्रोस 1:24। ये वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हमारा शरीर को भी कोई स्थायी नहीं, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसको भी तंबू के रीति में वर्णन किया है ना। इसके अपने बारे में कहते समय पर यशायाह 38:12 में इसके कहता है मैं ये शरीर रूपी भवन में रहता, मतलब एक भेड़ों की तंबू जैसा अपना शरीर को क्या बोलता है, क्योंकि ये आपको वचन पढ़िए यशायाह 38:12 मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है, मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। हाँ, मतलब वो तात्कालिक है ना। एक मिट्टी की तंबू है, उसको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। आप सब ये बात जानना है, हम सबको अपना शरीर एक दिन छोड़ना है और हम ये दुनिया से पार हो जाएंगे। उस समय पर एक पापी नित्य मृत्यु के द्वारा नित्य अग्नि उस जगह की ओर जाएगा, आनंद आग में चले जाएगा पापी। लेकिन जो मसीह में है, जो धर्मी, वो नया यरूशलेम ऐसा एक स्थान की ओर वो चले जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है यूहन्ना 8:24 कहता है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो पाप में मरेगा और नाश हो जाएगा। और प्रकटीकरण 14:13 में लिखा है जो मसीह में मरता है वो अपनी परिश्रम से पार होकर के विश्राम में प्रवेश हो जाएगा। तो जब आप दुनिया में रहते समय पर ये शरीर को परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर इस रीति में देखते हुए आप उसको संभालना ना। पहला कुरिन्ती 6:19 में कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है बोलता है।
तो उस रीति में हम अपने शरीर को देखना चाहिए और संभालना चाहिए। तो हमने दो तंबू देखा, एक तंबू जो मनुष्य यहाँ पर रहने के लिए बनाता है, दूसरा जो मनुष्य की शरीर, जिस शरीर में वो चलता फिरता, उसको एक तंबू के रीति में वर्णन करता। तीसरा परमेश्वर का मंदिर, उसको भी तंबू की रीति में वर्णन किया है। निर्गमन उसका 25 अध्याय 9 वचन, उसका 26 का 1, उसका 38 का 1, ये भाग पढ़ेंगे, उसमें से एक वचन पढ़ना, 25 का 9 पढ़िए। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। आमीन। तो परमेश्वर का मंदिर है ना, उसका 26 का 1 पढ़िए। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, उसको तंबू के रीति में वो कहता है कि जब दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 6 वचन जब हम पढ़ता है, जिस दिन मैं इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। आमीन। तो परमेश्वर इस्राएल के बीच में रहने के लिए तंबू इस्तेमाल करता था ना। उसके बाद हम देखता है शलोमोन परमेश्वर के लिए को मंदिर बनाया, वो पहला राजा उसकी 6 अध्याय उसका 37 में हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट किंग चैप्टर 6 वर्स 37 ये शलोमोन ने बनाया है। ये आज नहीं है, फिलहाल अभी ये मंदिर जो शलोमोन के द्वारा बनाया गया वो मंदिर नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के मुताबिक वो नाश किया गया। मत्ती इसकी 24 अध्याय 1-2 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मंदिर के ऊपर, मंदिर में पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा बोला। वो वचन पूरा हो चुका है, आज यहूदियों को कोई मंदिर नहीं है। चौथा मंदिर हम देखता है कि यीशु मसीह के बारे में कहता है वो तंबू है ना। आप योहान की शुभवर्तमान पहला अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह एक तंबू है, ये पिता परमेश्वर के लिए और मसीह यीशु में विश्वास करके उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों को रहने के लिए तैयार किया हुआ है ये तंबू। इसको मंडली कहता है। योहान उसका 1:18 में भी यीशु मसीह में पिता प्रकट हो गए, मतलब प्रभु यीशु मसीह पिता को रहने के लिए तैयार किया हुआ एक तंबू था। ऐसा कोलोसियन 2:9 पढ़ते समय आपको समझ में आएगा। और इब्री उसकी 10 उसकी 5-6 वचन ये भी आपको बताता है कि यीशु मसीह ये परमेश्वर को रहने के लिए तैयार किया हुआ एक शरीर था, और यीशु मसीह में रह करके पिता अपना कार्य करता था। योहान 14:10 पढ़ते समय पर आपको वो बात समझ में आएगा। मतलब परमेश्वर ये दुनिया में जो कार्य करना चाहता उसके लिए परमेश्वर को रह करके अपना कार्य करने के लिए तैयार किया हुआ शरीर था यीशु मसीह। और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 18 से 21 तक जब हम देखता है तो यीशु मसीह में रह करके पिता अपने साथ मनुष्य को मेल करता था। तो आज हम ये बात जानना चाहिए, पृथ्वी में परमेश्वर मनुष्य के साथ रहने के लिए तैयार किया हुआ एक तंबू था यीशु क्रिस्त। योहान 14:23 और योहान 14:20। तो जब तक हम एक तंबू में निवास नहीं करेंगे तब तक हम पिता के लिए एक फलदायक जीवन नहीं बिता सकता है। एक फलदायक जीवन जो पिता चाहता है, ऐसा एक फलदायक जीवन हमको बिताना है, उसके लिए ये तंबू में पवित्र लोग रहना बहुत जरूरी है, तभी वो फलदायक अवस्था होगा। योहान 15 अध्याय इसकी 5 वचन कहता है यीशु मसीह में जो बना रहता, मतलब वास करता, वो फल लाता बोलता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा है ना, योहान उसके 6:44 में जब हम पढ़ता है, योहान का शुभवर्तमान 6 अध्याय उसकी 44 वचन पढ़िए।
कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ। उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। इसका मतलब पिता लाके इस निवास स्थान में उनको रहने के लिए तैयार करता है। उसका 65 वचन पढ़िए। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। तो यीशु मसीह ये तंबू में पिता आकर्षित करके लाता है ना। ये याकूब भी बताता है ये पिता की इच्छा है। ये मनुष्य किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं ला सकता, ये सब पिता का कार्य है। तो ये बात आत्मा में समझना है। बहुत से लोग मसीह के साथ चलने के लिए प्रयत्न करता है लेकिन ऐसा नहीं चल सकता, या मसीह में वास ऐसा नहीं कर सकता है। मसीह में वास करना है, पिता की ओर से ये अनुग्रह, ये दया, ये कृपा मिलना चाहिए, तब जाकर के होता है। याकूब क्या बोलता है? याकूब उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन, याकूब उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार की प्रथम फल हो। आमीन। उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी वचन के द्वारा हमको नया जन्म दिया, ऐसा बोलता है। तो उद्धार ये दान है, ये पिता अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। तो ये तंबू की विशेषता, ये तंबू की विशेषता हम समझना चाहिए। ये तंबू में रहने वाला लोग, या ये तंबू में रहने वाला लोग कैसा है, ये बात को हम ध्यान करते समय पर, जैसे बिलाम ने वहां पर कहा कि पहला कहता है कि वो वाटिकाओं की समान है, बोलता है वाटी के समान। वाटी बोले तो एक बगीचा, गार्डन है ना। जब ऊपर से ये बगीचा देखते समय पर बहुत सुंदर दिखता है, मसीह में जो भक्त लोग ऐक्यता और शांति से जो जीवन बिताता है, वो बात बहुत सुंदर है। ये तैयारी प्रभु करता है। भजन संहिता 133 उसका 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं कि भाई लोग इकट्ठा रहना कितना सुंदर और मनोहर है, ऐसा बोलता है। तो आज मंडली स्वर्ग देखते समय पर एक अच्छा बगीचे के समान होना चाहिए, है ना। फिलिपिया मंडली को पौल कहते समय पर ऐसा कहता है, फिलिपियों को लिखा हुआ पत्रिका 2 अध्याय उसका 1 से 5 पढ़ना। फिलिपियों की पत्रिका 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स 1 to 5। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हाँ, यह प्रभु का मंडली का विशेषता। ऐसा मंडली को पिता देखना चाहता है ना। एक आत्मा, एक जीवन से भरे हुए लोग हैं ये मंडली, है ना। इसलिए बोलता है तुम सब एक है, तुम सब मसीह में एक है। आप गलातियों की पत्रिका 3:28 और कोलोसियों की पत्रिका 3 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ते समय पर हम सबको मसीह में एक किया गया है। तो ये आत्मा का एकता हमेशा बना रखने के लिए हम प्रयत्न करना है, तभी मंडली की सुंदरता अच्छी रीति में दिखाई देगा, है ना। एफेसियन 4:3 में पौल कहता है आत्मा का एकता रखने के लिए अधिक परिश्रम करना चाहिए। तो अगर मंडली में ऐक्यता होना है तो पहली बात आत्मा का ऐक्यता होना चाहिए, दूसरा आपके घर में ऐक्यता होना चाहिए। यदि आत्मा में हम ऐक्यता में नहीं और घर में भी हम परिवार ऐक्यता में नहीं, तो जिस घर में, जिस जीवन में आपस में शांति और आनंद अगर नहीं है, तो मंडली में कैसे मिलेंगे? देखने को सब फोटो से प्रेस नोट बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, सब है, लेकिन आंतरिक जीवन में वो ऐक्यता जो होना चाहिए वो अगर नहीं है तो स्वर्ग की दृष्टि में वो मंडली सुंदर नहीं है। इसलिए आपका परिवार ऐक्यता में होना चाहिए, आप आपस में ऐक्यता होना चाहिए, जैसे त्रिएक परमेश्वर ऐक्यता में है ना। आप यूहन्ना 17 अध्याय
22-23 वचन में यीशु मसीह कहता है हम अभिप्राय में, उद्देश्य में, कार्य में सब एक है बोलता है। हमें फूट नहीं, त्रिएक परमेश्वर में अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनमें कोई फूट नहीं। इसलिए वो सुंदरता, वो ऐक्यता हमें लाके हमें सौंदर्य में सिद्ध करना चाहता है। तो वास्तव में मसीह तंबू में हम है और मसीह की आत्मा और जीवन की व्यापार की अधीन हम लोग है, तो ऐक्यता पक्का रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप शरीर में हैं, आप ऐक्यता में नहीं हो सकता है। आत्मा में ऐक्यता निर्माण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो ऊपर से देखते समय पर कैसा है? एक तराई, एक वाटी, एक बगीचा। आपको मालूम है ये बगीचा हमेशा लोगों को बहुत आनंद प्रदान करता है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तराई, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हम देखता है नदी किनारे लगा हुआ वाटिकाओं के समान है बोलता है ना। जब हम गणना की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 5-6 वचन पढ़ते समय पर हम जो पढ़ा वो भाग को हम यहाँ पर देखता है, तो नदी की तट की वाटिकाओं की समान है बोलता है ना। बगीचा, ये गार्डन, ये हमेशा फल समृद्धि से भरा हुआ और एक सुंदर अवस्था में दिखता है। जो भी उस वाटिका में आते हैं उन्हें हमेशा मन को ठंडा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आप देखा होगा बहुत से परिवार ऐसे गार्डन में जाके समय बिताता है। उनकी चिंता, बोझ, दुख सब भूल करके वहां उन लोग एक प्रत्येक आनंद में भर जाता है। वैसा प्रभु का मंडली में आने वाले लोगों को इस प्रकार का शांति, आनंद, आशा प्रदान होना चाहिए, मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मंडली में ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु से भेंट करने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए हम जब आते हैं तो मंडली में किसी प्रकार का भी चिंता, डर पैदा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय पर हमारा परिवार में, हमारा घर में या मंडली में हमेशा एक दूसरे के बीच में स्वांदन, हिम्मत, धैर्य प्रदान होना चाहिए, है ना। आज अनेक स्थानों में वैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक स्थानों में आप देखता है समय पर उनको डर पैदा होता है। उसका कारण क्या है? या तो तैयारी के साथ नहीं आ रहा है, इसीलिए उनको डर लगता है। हम प्रभु की उपस्थिति में आते समय पर हम परिवार ऐक्यता के साथ प्रार्थना पूर्वक हम मंडली में आना चाहिए। वहां पर फिर आपको किसी प्रकार का भी डर नहीं होगा, एकदम आपका दिल तसल्ली मिलेगा, आपको आनंद प्रदान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, इस यीशु मसीह तंबू, इस विषय में हम देखते समय पर यहोवा ने लगाया हुआ अगर वृक्ष की समान बोलता है। अगर बोले तो चंदन, है ना। ये चंदन वृक्ष की स्वभाव क्या है? अगर वृक्ष की स्वभाव क्या है? उस वृक्ष को कोई काटेगा उसमें से तुरंत सुगंध निकलता है ना? वो जिस कुल्हाड़ी से वो वृक्ष को काटता है वो कुल्हाड़ी को भी सुगंधित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह का सुगंध है हर परिस्थिति में। कितना भी हमारे जीवन में परीक्षा रहेगा, दुख रहेगा, वेदना रहेगा, सब रहेगा, लेकिन हम कभी दुर्गंध हमसे नहीं निकलना चाहिए। जैसे यीशु मसीह को इतना सताया तो भी यीशु मसीह से कभी भी दुर्गंध की बात कभी नहीं आया। आपको मालूम है उपदेशक 10:1 में लिखा है, मरा हुआ मक्खी वो सुगंधित तेल को पूरा खराब कर देता बोलता है। इसी मुताबिक हमारा पुराना मनुष्य का स्वभाव, मरा हुआ मक्खी बोले तो हमारा पुराना मनुष्य का स्वभाव
इन मंडली जीवन में पूरी नियम नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब दुर्गंध है। आप कोलोसियन उसकी 3 अध्याय 5 से 8 पढ़ते समय पर जो बात दिखते हैं वो नष्ट करो ऐसा बोलता है, ऐसा स्वभावों को नष्ट करो बोलता है। वो सब क्रियात्मक हो जाएगा तो एक क्रिस्ती विरूप हो जाएंगे। उसको हम अपने जीवन में जीवित नहीं रखना चाहिए, उसको नष्ट कर दो या उसको मौत दे दो ऐसा बोलता है। आज मंडली जीवन में अनेक लोगों का शारीरिक कृतियों को या शारीरिक स्वभावों को नष्ट नहीं हो रहे, उसको कोई ना कोई रीति में जागरूक रखने के लिए, जीवित रखने के लिए शैतान की युक्ति रहता है। तभी एक दूसरे के बीच में समस्या उठ खड़े होंगे। वो शारीरिक स्वभाव में जीवन बिताते समय पर वो ऐक्यता में, प्रेम में, आशा में नहीं रह सकता। वो कोई ना कोई झगड़ा, नाराजगी, बाहर सब निर्माण हो जाएंगे। तो ये सब हम अपने जीवन में से दूर कर देना चाहिए ना। आपको मालूम है गलातियों की पत्रिका उसकी 5 अध्याय उसका 19 से 21 तक जब हम पढ़ता है आपको दिखाई देता है कि शरीर की काम तो प्रगट है ऐसा बोलता है। और वही बात आपकी जीवन में प्रभु का वचन में रोम 8:13 में कहता है कि पवित्र आत्मा के सहायता से शरीर की कामों को नष्ट करो ऐसा बोलता है। आप मसीह का सुगंध होने के कारण आप हमेशा आपके आत्मिक जीवन के द्वारा औरों को सुगंधित करना चाहिए। आपकी प्रार्थना जीवन, आपकी आराधना, आपकी गवाही बराबर जिंदगी, ये औरों को सुगंधित करना चाहिए, है ना। मार्कुस का 14 अध्याय 3 से 9 तक जब हम पढ़ता है वहां पर वो कुप्पी में जो इत्र था वो यीशु मसीह में डालने के लिए कुप्पी तोड़ दिया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम टूटे बिगर या हमारा स्वयं टूटे बिगर हम एक सुगंध बन करके सुगंधित अवस्था में नहीं प्रकट हो सकता है ना। जब ये कुप्पी तोड़ा है ना, यूहन्ना 12:3 में देखते समय वो घर पूरा सुगंध से भर गया बोलता है। हम जिस मंडली में है वो मंडली के लिए हम सुगंध बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग झगड़ा करना या झगड़ा करवाना, एक दूसरे के विरुद्ध में उसको भड़काना, गलतफहमी लाना, और इस कारण क्या होता है एक दूसरे के बीच में जो ऐक्यता होना है वो नहीं होता है। देखो आप ऐक्यता निर्माण नहीं कर सकता है, इसके लिए प्रभु यीशु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में हमको ऐक्यता होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बुद्धि की, आपकी ज्ञान की शब्दों को आप प्रयोग करेंगे तो थोड़ा समय किसी को अपने साथ जोड़ रख पाएंगे, लेकिन आप हमेशा उसको ऐक्यता में बनाने रखिएगा, कभी आपसे भी झगड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना परिश्रम छोड़ दो। आप क्या करना चाहिए, मसीह में ऐक्यता में लाना है, मसीह की स्वभाव उसमें निर्माण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होगा, वो व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करेगा, किसी के विरुद्ध में नहीं जाएगा, ये एक दूसरे के विरुद्ध में बात करेंगे और वो फूट निर्माण करता है जिससे प्रॉब्लम होता है। कोरिन्थी मंडली में यही प्रॉब्लम था। उन लोग एक दूसरे के विरुद्ध में बात करते थे, एक दूसरे के विरुद्ध में उनको भटका देते थे कि ये अच्छा है, पौल अच्छा है, नहीं तो पत्रोस अच्छा है, नहीं तो अपोलोस अच्छा है, नहीं ये तीनों ठीक नहीं, यीशु मसीह अच्छा। ऐसा एक लोगों के दिमाग में ये बात डाल करके लोगों में क्या कर दिया, जो ऐक्यता होना चाहिए वो नष्ट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो वो चंदन वृक्ष कितना भी उस पर कुल्हाड़ी मारो या उसको काटो पीटो कुछ भी करो, लेकिन सुगंध ही निकलेंगे उसमें से। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक कुप्पी में, एक बॉटल में मधु, हनी डाल करके आप कितना भी वो बोतल को हिला के दे, कितना भी हिलाने के बाद आप वो मधु को चखेगा, उसका स्वाद लेगा तो मीठा ही रहता है। वैसे एक क्रिस्ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के विरुद्ध में आप भड़काओ मत, दुर्गंध मत फैलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की जिंदगी को दूसरे के प्रति दुर्गंध मत लाना, सुगंध लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी यीशु मसीह के साथ यूदा इस्करियोत रहता था। यूदा इस्करियोत के बारे में यीशु मसीह कई बार बोला तो भी
चेले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आजकल पवित्र लोग बात करता है तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम में जो ऐक्यता है वो नष्ट हो जाता है। खास करके प्रभु का दासों को विश्वासी लोग इतने टारगेट बना देते हैं, उसकी विरुद्ध में इतनी बातें बोलते हैं, जो उन लोग सामने आते समय पर बहुत आदर करता है, पीठ पीछे बहुत गलत बातें करते हैं। ये कभी भी शोभा नहीं देता। आपका द्वारा ऐक्यता नहीं, आपके द्वारा सुगंध नहीं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो मंडली को बनाने वाला कार्य नहीं, मंडली को बर्बाद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका हिसाब एक दिन आपको देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को उपस्थिति में अपनी स्वभाव को बदल दो, ऐसा प्रभु का वचन आपको समझा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम चौथा देखता है कि जल के निकट के देवदारू जैसा है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना, इस्राएल के संबंध में बोल रहे हैं, हम आत्मिक इस्राएल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है देवदारू वृक्ष का विशेषता? कितना भी आंधी तूफान आने दो, कितना भी बारिश, ऐसा कुछ भी बात आएगा तो भी ये वृक्ष को गिरा नहीं सकता। कारण क्या मालूम है? कितना ये ऊपर की ओर जाता है उतना जड़ नीचे भी जाता है। ये वृक्ष का स्वभाव ऐसा है ना। हमारा घर की ओर, हमारे जीवन की ओर कई प्रकार की प्रतिकूल आएंगे मसीह में आने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन कभी बदलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके लिए मसीह में गहराई में जड़ डालना है, तब जाकर के ये बात संभव है। नहीं तो बहुत से क्रिस्ती लोग छोटी छोटी बातों में मंडली छोड़ के चले जाता है। उसका कारण क्या है? वो बात उन लोग सहन नहीं कर पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम में, विश्वास में, आशा में जड़ पकड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियन उसकी 2 अध्याय 6-7 वचन कहता है मसीह को स्वीकारने के बाद मसीह के साथ चलना और मसीह में जड़ पकड़ना, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। किन किन बातों में? पहला कोरिन्थी 13:13 में लिखा है प्रेम और आशा, प्रेम, विश्वास, प्रेम और आशा, है ना। एफिशियन 3:17-19 पढ़ते समय पर प्रेम में नींव डाल के प्रेम में जड़ पकड़ना, ऐसा बोलता है। ऐसा वास्तव में आप मसीह में जड़ पकड़ लिया तो कितना भी प्रतिकूल आपकी ओर आएगा तो भी आपको मंडली से दूर नहीं कर सकता। रोम 8:35 से 39 तक पढ़ते समय पर यह बात आपको दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में बांधा जाने वाला या मसीह में जोड़ करके जो बनाया जाने वाला घर, कोई भी प्रतिकूल आएगा तो कुछ नहीं कर सकता वो प्रतिकूल उनके विरुद्ध में। कारण उसका कोने के पत्र और नींव स्वयं प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देवदारू वृक्ष को इसलिए उपमा में लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वृक्ष को कोई गिरा नहीं सकता है, कितना भी तूफान चलने दो, घना बारिश गिरने दो, तो भी वो वृक्ष बना रहता है ना। इसी मुताबिक वास्तव में जिसका कोने के पत्र प्रभु यीशु है, जिसका नींव प्रभु यीशु है, उसको भी ऐसा गिरा नहीं सकता है। आपका कोने के पत्थर कौन है? आप किस नींव में बांधा जा रहा है, ये परखना। मंडली, प्रभु का मंडली के कोने के पत्थर और नींव प्रभु यीशु है। एफिशियन 2:20 है ना। मत्ती उसकी 7:24-25 वचन, ये पढ़ते समय पर आपको समझ में आएगा। देखो, हर दिन कोई ना कोई प्रतिकूल रहेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उसमें मतलब उन लोग जो मसीह में जो स्थिरता है, मसीह में, इसलिए पौल बोलता ना मसीह में स्थिर रहना, ऐसा बोलता है ना। फिलिपियन 4 उसका पहला वचन में कहता है मसीह में जैसा तुम स्थिर है वैसे स्थिर रहो, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। प्रतिकूल हमेशा आएगा, प्रतिकूल नहीं ऐसा कभी मत सोचना। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए सागर में जाता है, सागर में नाव लेके, क्या उस सागर में लहर नहीं उठता, तूफान नहीं चलता? फिर भी वो जाता है, क्यों? उसको मालूम है, वो ये सीखा हुआ है कि ऐसे लहरों में, ऐसे तूफानों में कैसा मछली पकड़ने का है, ये उसको मालूम है, तजुर्बा है। वैसा एक मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बारे में ऐसा कहता है पुराने नियम में 125
भजन संहिता 125 का पहला भजन जब हम पढ़ता है कि एक भक्त जो मसीह में नींव डाला है वो कैसा रहता है, पढ़िए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं। आमीन। जो टलता नहीं, वो है ना, आजकल कोई प्रतिकूल आता है तो तुरंत मंडली छोड़ के दूसरे जगह पर जुड़ जाता है, फिर उधर प्रतिकूल आया तो क्या करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक कौटुंबिक जीवन में पति पत्नी में थोड़ा सा नाराजगी हो गया तो पति दूसरे से शादी करेंगे, पत्नी दूसरे से शादी करेंगे, ऐसा है क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये कितना गलत बात है। ऐसा कितने लोग उनके साथ शादी करेंगे, है ना, उधर भी नाराजगी होगा, फिर क्या करेगा, उधर से छोड़ के तीसरे के पास जाएगा क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आज लोग ऐसा है, इधर नहीं तो उधर जाएंगे, और लेने के लिए भी लोग खड़ा रहता है। उनको बोलना चाहिए, भाई तुम्हारा मंडली से क्यों इधर आया, वो प्रभु का दास से तुम लेटर लिख के लेके आओ, इनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो मंडली छोड़ के इधर आए, ये एक्चुअल व्यवस्था वो लेके आना चाहिए, लेटर लेके आना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आजकल कुछ नहीं, किधर भी जाएगा तो हमारे साथ दो लोग जुड़ गए बोल के कल तुम्हारे लिए वो सिरदर्द हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनके अंदर का स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, इसलिए वो किधर भी सफलता नहीं पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ईयोब उसकी 29:4 में ऐसा बोलता है कि प्रभु की सख्यता में रहने वाला व्यक्ति, मतलब आपको मालूम है भजन संहिता 37 उसका 23 से 24 तक पढ़ते समय पर कहता है कि जिसका मार्ग में प्रभु प्रसन्न होता है उनको प्रभु स्थिर कर देता है, वो गिरेगा तो भी पड़ा रहने नहीं देगा, ऐसा बोलता है। इसका मतलब मसीह जीवन में कुछ तकलीफ आएगा तो भी आपका अवस्था को प्रभु संभाल लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आजकल क्या है, कुछ भी बात हो जाता है तो उन लोग मंडली छोड़ के चले जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कई परिवार में ऐसा है, मंडली पति पत्नी में कुछ नाराजगी हो गई तो पत्नी जट निकल करके अपने घर चले जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कभी भी एक क्रिस्ती के स्वभाव नहीं। प्रियो, आप भरोसा रखना है कि आप प्रभु में स्थिर रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में नींव डाला वो भक्त ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके पीछे नहीं हटेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हटता है तो मेरा मन उस पर प्रसन्न नहीं, ऐसा बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, प्रभु ने आपको अभिवचन दिया है, भजन संहिता 91 Psalms 91 उसका 1-2 वचन पढ़ते समय पर क्लियर बोलता है कि प्रभु आपकी सुरक्षा है ना। उसका 9-10 वचन पढ़ते समय में भी आपको ये बात दिखने को मिलता है। तो ऐसा तंबू जो प्रभु में स्थिर है वो हमेशा दूसरों के लिए आशीष और प्रोत्साहन रहेगा, है ना। ईयोब ऐसा एक भक्त, वो एक तंबू, मतलब ईयोब दूसरों के लिए आशीष है। याकूब उसका नाम वर्णन की, है ना, उसका याकूब की पत्रिका 5:11 में ईयोब की सहिष्णुता लेकर के बात कर रहा है वहां पर, प्रेज़ द लॉर्ड। ईयोब परमेश्वर में स्थिर था, इसलिए वो सफल हुआ है ना। जिस घर का नायक प्रभु यीशु है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस घर का नायक लीडर प्रभु यीशु है, अगुआ मस्तक प्रभु यीशु है, वो हमेशा दूसरों के लिए अनुग्रह और प्रोत्साहन रहेगा। आज आपका कुटुंब, आपका परिवार का नायक कौन है, लीडर कौन है, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से घर के दरवाजे में ऐसे लिख के रखता है, यीशु मसीह एक घर का नायक है ना, यीशु मसीह इस घर का चरवा, ऐसा लिख के रखता है। जब दरवाजा बंद करेगा तो वो वचन बाहर चले जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इस मुताबिक अनेक लोगों का जीवन, है ना, ये लवोदिकीय मंडली कहता है। लवोदिकीय मंडली की अवस्था, उसमें ताली बजाना, गीत गाना, ड्रम बजाना सब है, लेकिन यीशु मसीह बाहर है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकटीकरण 3:20 में देखते समय पर लवोदिकीय मंडली में यीशु मसीह बाहर खड़ा खटखटा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा भवन ऐसा नहीं होना चाहिए,
प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रोज संगति करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी स्वर्ग से वो परिवार, वो व्यक्ति, वो मंडली सौंदर्य से भरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर का नायक प्रभु यीशु है, जिस मंडली का मस्तक प्रभु यीशु है, वहां पर आत्मिकता का भरपूरिता दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियन 5:22-23 आत्मा का फल से लदा हुआ मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निरंतर प्रभु की संगति में रहेगा। भजन 25:14, नीति सूत्र 3:32। और परमेश्वर उनका चलाने वाला रहेगा, मतलब उसका सहायक रहेगा। आप भजन संहिता 18:18 और रोम 8:31, मतलब यीशु मसीह जिस मंडली की मस्तक है, उसका प्रभु अनुकूल में, परमेश्वर अनुकूल में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस घर के बारे में शत्रु तक अच्छा अभिप्राय बताएंगे, है ना। अबीमेलेक अब्राहम के पास आके बोलता है, तुम प्रभु, तेरे साथ प्रभु है, ऐसा बोलता है। उत्पत्ति 21:22। आज हमारे को देख के लोगों को बोलना चाहिए, आपके साथ प्रभु है, हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हित्ती लोग आकर के अब्राहम को गवाही दी, तुम्हारे साथ प्रभु है, बोलता है ना। उत्पत्ति 23:5-6 वचन। प्रियो, एक बात याद रखना है, उसके लिए आप हमेशा यकीन करना चाहिए, प्रभु मेरे साथ रहता है ना। आप उत्पत्ति उसकी 15 अध्याय, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 आप पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। देखा, मतलब मैं तेरे साथ है बोलता है। ये गवाही हमको मिलना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु हम में और हम प्रभु यीशु मसीह में वास करेगा, तो हम दूसरों के लिए हमेशा आशीषित ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु ऐसा हमको बनाना चाहता है। योहान 14:20 में लिखा है, मैं तुम में, तुम मुझ में, ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसा वास करेंगे, जब मसीह हम में, हम मसीह में वास करेंगे, तो हमसे जो भी निकलता है, हमसे जो भी फल निकलता है, वो सब मसीह रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम 5वां तंबू देखता है, सनातन तंबू, जो प्रकटीकरण 21:3 वहां पर लिखा है, वो तंबू नहीं बदलने वाला तंबू है, ये आखिरी। प्रेज़ द लॉर्ड। मंडली जीवन में हम प्रवेश होने के बाद फिर ये तंबू, अभी हमने 4 तंबू के बारे में देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला तंबू हम देखा, पवित्र लोग जो रहते हैं वो घर को। दूसरा हमने देखा पवित्र लोगों का शरीर को। तीसरा हमने देखा परमेश्वर का मंदिर जो इस्राएल ने बनाया, उसको। चौथा हम देखा मसीह, यीशु मसीह, वो तंबू का विशेषता हम देख रहा था। अभी हम 5वां तंबू देख रहा है, प्रकटीकरण 21:3। ये नया यरूशलेम, प्रेज़ द लॉर्ड, जो स्वर्ग से उतरते हुए यूहन्ना देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो तंबू अभी बदलने वाला नहीं। ये पुनरुत्थान पाकर के उठाया हुआ लोग है, पहला पुनरुत्थान पाकर के जो उठाया हुआ लोग है, ये लोग कभी बदलेंगे नहीं। ये तंबू कैसा रहता है, ये तंबू का विशेषता क्या है? प्रकटीकरण 21:4-6 थोड़ा आप पढ़ेंगे तो ये तंबू का अवस्था कैसा है, पढ़िए। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। इसका मतलब आंसू नहीं, मृत्यु नहीं, और न शोक नहीं, न विलाप नहीं, न पीड़ा रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगा। पहली बातें जाती रही। मतलब सब कुछ वहां दूर किया गया। जो धरती पर रहते समय पर हम जिस अवस्था में थे, वो सब बदल करके नया अवस्था में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सब लोग इस तंबू में नहीं आएगा, केवल विजयी लोग आएंगे, है ना। प्रकटीकरण 21:7 आपको मालूम है, प्रकटीकरण की पुस्तक उसका 2 और 3 अध्याय में 7 मंडली के लिए प्रभु संदेश दे रहा है। 7 मंडली से प्रभु केवल विजयी लोगों को बुलाता है। विजयी लोगों को ये सब मैं देऊंगा, ऐसा बोलता है। दुनिया में
हम आज रहते समय पर मसीह जो तंबू में, मसीह बोले तो जो मंडली, उसमें वास करके हर परीक्षा को विजयी पाके, हर परीक्षा में हमको विजयी पाके क्वालिफाई होना, वो लोग है विजयी लोग, उनको जीवन का मुकुट मिलता है। याकूब 1:12 बोलता है, प्रेज़ लॉर्ड, वो हर परीक्षा विजय पार करके उधर जाएगा, प्रशंसा, आदर, सम्मान सब मिलेगा बोलता है। पहला पत्रोस 1:7 तो आपका टारगेट पहला पुनरुत्थान होना, पहला पुनरुत्थान का टारगेट रखने वाला ही विजयी जीवन बिता सकता है। वो सब सहेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, वो मंडली जीवन में हर बात सहन करेंगे। वो ये नहीं बोलेगा, उसको कुछ समझाना मुश्किल है। मतलब आजकल मंडली में लोगों को टाइम के बारे में बोलेगा, टाइम पर आना, तो उनको प्रॉब्लम है, और उनको हर मीटिंग में आओ, कॉटेज मीटिंग में आओ बोलने से उनको तकलीफ। ये सब बोलने का नहीं, वो सोचता है कि हम ऐसे विजयी हो जाएगा। नहीं प्रियो, आपको मंडली जीवन को जो आपको प्रभु दिया है उसका महत्व समझना है। आप उसमें बना रह करके जीवन बिताने के लिए आप सीखना चाहिए। अभी जैसे अभी कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, अभी वजन में आपको ये बात समझाया कि मंडली में आपको सब कुछ सहन करके जीवन बिताना। आप सहन नहीं करेगा तो आप दूसरा मंडली छोड़ के दूसरा मंडली में जा रहे हैं। अभी कोरोना फैला हुआ है, आप कहां जाएंगे? आप किधर जाएंगे? ऐसा कौन सी जगह है जहां पर कोरोना नहीं है? अभी लोग बोलता है कोरोना को सहन करके जीवन बिताने के लिए सीखो। आपको धरती पर जीना है तो करना ही पड़ेगा। वैसा यदि आप पहला पुनरुत्थान आपका टारगेट है तो मंडली जीवन में आपको आने वाला हर बात को आपको सहन करना पड़ेगा, तभी आप पहला पुनरुत्थान में भाग लेगा। प्रेज़ लॉर्ड, सब लोग नहीं ना, पवित्र जीवन बिताने के लिए हर कष्ट, दुख, वेदना सब सहन करने के लिए ना। 2 तीमुथी 2:11-12 और प्रकटीकरण 20:6 ये वचन क्लियर है। तो यहां पर आज आपको ये बात समझाया जाता है कि विजयी होने के लिए ये एटर्नल टेंट, जो एटर्नल तंबू, जो सनातन तंबू की ओर आपका टारगेट है, जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेकर के, तो विजयी होने के लिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी ताकत को, बुद्धि को आप प्रयोग मत करो, उससे आप पराजय होने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है, नीति सूत्र, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 3 अध्याय 5 वचन में कहते तो अपना बुद्धि की सहारा नहीं लेना। बोलता है कि संपूर्ण रीति में परमेश्वर पर आश्रय कर, तो वो तुम्हारा मार्ग सीधा करेगा, बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड, तो विजयी होने के लिए आप अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान इस्तेमाल मत करो। प्रेज़ लॉर्ड, क्या करना? प्रभु की प्रेम में वास करके प्रभु यीशु को जीना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना ना। रोम 8:37, पहला यूहन्ना 4:9 और पहला कोरिन्थी 15:57। रोम 8:37 कहता है, प्रभु ने हमको जो प्रेम दी, वो प्रेम के कारण हम जयवंत से भी बढ़कर के, बोलता है। रोम 8:37 क्या बोलता है? रोम चैप्टर 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। तो आप प्रभु का प्रेम की दीवाना हो जाएगा। प्रभु के नाम के निमित्त कुछ भी कष्ट आने दो, कुछ भी दुख आने दो, आपको थकाएंगे नहीं। लेकिन प्रभु का प्रेम की दीवाना नहीं बनेगा, वो प्रेम में आधारित होकर के। पौल कहता ना, 2 कोरिन्थी 5:14 में लिखा है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप मंडली जीवन में आप मसीह की प्रेम में बढ़ते जाना, इसलिए बोलता है प्रेम में नींव डाल के जड़ पकड़ना, तभी आप प्रेम में बढ़ेंगे। आज प्रेम में नहीं, मसीह का प्रेम में नहीं बढ़ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप मंडली जीवन में कोई कष्ट, परीक्षा, विरोध,
ऐसा आपको तकलीफ देने वाला अपमान निंदा आता है तो आप परेशान हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आप वो प्रेम में मसीह को जीना, अर्थात मसीह के लिए जीना। पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, ये जीवन हमको क्यों दिया, हम उस जीवन को जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होगा मालूम है, मसीह की प्रेम में, मसीह की जीवन में जिएंगे, परमेश्वर का सहायता से आपको हर बातों में विजय मिल जाएगी। पहला कुरिन्थी 15:57 यही बोलता है, मसीह में हमको विजय देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप विजय हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में वास करो, मसीह आप में वास करे, मसीह की प्रेम आप में, मसीह के प्रेम में आप जड़ पकड़े, उसमें आप बढ़ते जाए, उसमें नींव डाल करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होगा, आप जयवंत से भी बढ़ करके हो जाएगा। फिर तो पहला पुनरुत्थान में आपको जाने के लिए कोई रुकावट ही नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पक्का जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वही सनातन तंबू का। तो हमने 5 तंबू देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें स्थायी एक ही तंबू है जो आखिरी में आप सुना है, बाकी सब बदल जाने वाला है। जो मंडली जो इधर अभी हम रहते हैं, ये मंडली भी यहां से रूपांतर होकर के उठाए जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आप ये दुनिया में दिखने वाला कोई भी बातों में मन मत लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात आप बनाए हुआ घर पर, या आपका शरीर, या ये जो मंडली है, कई लोग मंडली में आगे तो सोच लिया बस हो गया। नहीं, मंडली में क्यों आया, मंडली से आपका आगे की जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अभी आपको मालूम है, इस्राएल ने वो मंदिर बनाया, सोलोमन ने, लेकिन परमेश्वर ने बोला ये इस मंदिर को मैं बर्बाद करूंगा, और यीशु मसीह ने उसकी भविष्यवाणी की और वो मंदिर नष्ट हो गया। केवल 4 दीवार खड़ा करने से मंदिर नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आदर सम्मान उस मंदिर में चलना चाहिए। वहां पर इस्राएल लोगों ने वो मंदिर के अंदर प्रभु को अपमान करने वाला, निंदा करने वाला सब बातें लाए। इसी मुताबिक हम मसीह की शरीर है मंडली, आज हम मंडली की एक एक अंग, तो हम इस मंडली को हमेशा पवित्र बना रखने के लिए, हम भी पवित्र होना, दूसरों को भी पवित्र होने के लिए हम उनको सहायता करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको समझाना चाहिए पवित्र जीवन का अर्थ क्या है, मंडली जीवन का अर्थ क्या है, हम मंडली जीवन में क्यों है, ये मंडली जीवन के परिणाम क्या है, इसमें आप पराजित होएगा तो आपको आने वाला नुकसान क्या है, ये बात पवित्र लोगों को समझा के मंडली जीवन में एक अच्छा लक्ष्य के साथ, एक अच्छा दर्शन के साथ मंडली जीवन में आप स्थिरता से दौड़ना चाहिए, बना रह के जीना चाहिए। पौल कहता है कि मैं पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं बोलता है, मैं भी उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं जिस लक्ष्य की ओर मेरा प्रभु ने मुझे बुलाया है। कि यीशु मसीह ने जिस बात के लिए मुझे पकड़ा, उस बात को पकड़ने के लिए मेरा दौड़े बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपकी जीवन में आप सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो आप ये सारा जो परमेश्वर का योजना आपको आज समझाया गया, आज आपकी अवस्था आप परख के देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह तंबू में आप रहता है तो आप कैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वाटियों की समान, मतलब तराई, आपको मालूम है कोई तराई जो देखते हैं ऊपर से बहुत सुंदर दिखता हो, मतलब तराई एक ऐक्यता में दिखता है, उसमें हमेशा ऊंच नीच की भावना नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नदी किनारे लगा हुआ वाटिकाओं का समान है, एक बगीचा चंदन वृक्ष की समान है, अगर वृक्ष की समान है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नदी के निकट के देवदारू वृक्ष के समान है बोलता है। आज आपका मंडली जीवन कैसा है, ये बात आप पढ़ के देखना। मसीह में चल के कई दिन हो गया, आप मसीह में आके कई दिन हो गया, आपकी अवस्था को आप पढ़ के देखना चाहिए। तो मसीह तंबू में रह करके आप उस सनातन तंबू की ओर आपका रफ्तार, आपका दौड़
और बढ़ना चाहिए, ऐसा स्वर्ग चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब कुछ आपको घर का जरूरत है, आपको इस शरीर की जरूरत है, आपको एक मंदिर की जरूरत है, इसके अलावा एक मंडली जीवन की जरूरत है। ये सब प्रभु ने आपको प्रदान किया है। ये सब का उद्देश्य क्या है? आखिरी में आपको सनातन तंबू में पहुंचने का है। वहां जाके आप हमेशा के लिए पिता परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है मैंने वो नया यरूशलेम को उतरते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं पवित्र लोग उतरते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो फिनिशिंग है। तो वो मंडली वो हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। वो कोई भी कार्यों में प्रभु यीशु से अलग नहीं रहेंगे। तो ऐसा आपको अगर रूपांतर होना है तो आपको ये मंडली जीवन में बना रह के आपका जीवन की ओर आने वाला प्रतिकूल हो, कष्ट हो, दुख हो, वेदना हो, सब मसीह में होकर के आपको विजय पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप अपना ताकत प्रयोग करेगा, उसकी क्षमता कम है। कुछ समय के बाद आप निराश हो जाएगा, आपका धैर्य नष्ट हो जाएंगे। वो आप कोशिश कर रहा है विजय पाने के लिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन मसीह में है तो मसीह की ताकत कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, मसीह की ताकत रोज नया बनते जाता है। इसलिए कल का कष्ट नहीं होगा आज, कल का प्रतिकूल नहीं होगा आज। तो हम ऐसा स्थिरता का एक मसीह जीवन बिताने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।